अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है वाइट लोबिया की रेसिपी। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और ये लोबिया जो है हमने भिगो लिया है। इसको भिगोए हमने सुबह का भिगोया हुआ है। अब तकरीबन इसको भिगोए हुए 6-7 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैंने निकाल लिया है, साफ़ करके इसको मैंने स्टीनर में निकाल लिया है। अब इसको हम पानी में, गर्म पानी में बॉईल करेंगे। ये इसको हम पानी में इसमें ऐड करते हैं और इसके अंदर जो है हम पानी डाल देते हैं। इतना पानी डालते हैं कि ये बॉईल हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मैंने देख लिया था, कोई लोबिया का दाना ख़राब ना हो। इसको अच्छे तरीके से चेक करके फिर आपने इसको बॉईल करना है। जब इसको भिगोते हैं ना, भिगोने से पहले भी चेक करते हैं और जब भिगो लेते हैं ना तो फिर इसके अंदर से ना अच्छे तरीके से चेक करते हैं कहीं कोई दाना ख़राब तो नहीं है। इस तरह फुल वो नुमाया हो जाता है दाना कि ये दाना इधर से इसमें सुराख है। तो ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है और ये बहुत फ़ायदे वाली रेसिपी है। इसके अंदर जो है अब मैं ये हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ दौरान बॉईल करते हुए। ठीक है, अब इसको हम इतना बॉईल करेंगे कि इसके अंदर जो है ना इसका मुकम्मल ये बॉईल हो जाए। ठीक हो गया। ये देखें बॉईल करते हुए ना ये झाग सी इसके ऊपर आ रही है। ये जब झाग सी इसके ऊपर आए ना तो इसको आपने उतार देना है। ये मैंने देखा है कि कोई भी बताता ही नहीं है कि इसको क्या करना है। आपने इसकी झाग सारी मुकम्मल जो है ना इससे उतार देनी है। ये तो बार बार उबल उबल के ये इतनी सारी इससे झाग उतरी है। ये देखिए माशाल्लाह से लोबिया हमारा बॉईल हो रहा है। अभी ये 2-3 मिनट और लेगा। इसको हम दूसरे चूल्हे पर रखते हैं और कढ़ाई में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कढ़ाई हमने रख दी है और इसके अंदर हाफ़ कप जो है ना हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप। इसको हम गर्म होने देते हैं। फ्लेम को हम थोड़ा तेज़ करते हैं। इसके अंदर 2 दालचीनी के हम टोटे डालते हैं और साथ ही जो है ना चुटकी का हम ज़ीरा ऐड करते हैं। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसका बड़ा अच्छा टेक्सचर सा आता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसको आपने स्किप नहीं करना, आपने इसको करना है। और ये माशाल्लाह से इतना मज़ेदार आपको देखिएगा इसका टेस्ट बनेगा। इसको ब्लैकी में नहीं लेके जाना, सिर्फ इसकी खुशबू पैदा करनी है इसके अंदर। इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके अंदर जो है ना छोटे साइज़ के ना 3 प्याज थे, वो मैंने बरीक बरीक काट लिए, चॉप नहीं किए, काटे हैं। अब इसको दरमियानी आंच पे हम जो है ना भूनते हैं। वो मैंने ऑयल डाला था ना, ये इसके अंदर मैं देसी घी 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये देखें जो प्याज है वो हमारा तकरीबन रेडी है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको बस इतना करना है कि इसकी खुशबू निकल आए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये देखें प्याज हमारा तकरीबन रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर जो है हम इसके अंदर डालते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हम बनाई करते हैं इसकी भी अच्छे से। मेन चीज़ इसकी ग्रेवी होती है। ये देखें जो लोबिया हमने रखा हुआ था ना ऊपर, वाइट लोबिया, ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, ये आपको दिखाई दे तो मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसको ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट नहीं करना। इसको पकाते हुए तकरीबन 10 मिनटों में ये हो गया है। अब इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ। ये देखिए मसाले की बनाई हमारी अच्छे से हो गई है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा भुन चुका है। ये देखिए प्याज का जो कलर है हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब इसके अंदर जो है ना हम टमाटर का पेस्ट डालते हैं। ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
ये देखो टमाटर की भी बनाई अच्छे से हो रही है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर जो है ना मिर्च मसाले डालते हैं। 6-7 हरी मिर्चें हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 1-2 रेड कलर की थी वो भी मैंने काट ली है। ये 6-7 मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, पीसा नहीं है, इसको मैंने बारीक बारीक काटा है। आप भी काट के डालिएगा, अगर पीस के डालें तो वो ना ब्लैक में चले जाती है। अगर वो आपने पीस के डालनी हो ना। ये देखें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और ये है हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ही नमक है। नमक हम लोबिया में पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जो हम इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मसाले हमने नहीं डालने। मसालों की अच्छी से बनाई करते हैं। बनाई करने के दौरान ही हमने ये इमली की हमने भिगोई हुई थी थोड़ी सी, इसको हमने इसका जूस निकाल लिया है, प्लम निकाल लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसका इतना अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आता है, साथ ही ये जो है ना मसाला बनाने में हमें हेल्प देगी। ये देखें किस कदर, ये देखें ज़बरदस्त कलर का ये बन रहा है। जब तक ऑयल बाहर नहीं आता उतनी देर तक हम मीडियम आंच पे इसकी बुनाई करते जाएंगे। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर जो है ना सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून जो है ना वो इसके अंदर डाल रही हूँ। जो मेन चीज़ है ना जो इसको एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं देगी वो है लेमन। एक लेमन का जूस जो है ना वो इसके अंदर हम डालेंगे। फिर हमारा ये जो लोबिया है ना इसका बड़ा अच्छा टेक्सचर बनेगा और ये एक दूसरे के साथ इसको ना चिपकने नहीं देगा। इसकी ये जो है ना लेवी सी नहीं हमने निकालनी, इसको हमने खिला खिला सा बनाना है। ये इतना बेनिफिट है इसका, ये जोड़ों का दर्द हो जिन लोगों को उनके लिए बहुत मुफीद है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी कितनी मज़े की बन रही है। रोज़ा है माशाल्लाह से, आज 15वां रोज़ा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की और एहतराम करने की। अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल करे। रोज़े की वजह से यकीन करें बोला भी नहीं अच्छे तरीके से जा रहा। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। ये देखें घी निकल रहा है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है ना हम इसके अंदर ना लोबिया ऐड करते हैं और इसकी बनाई करते हैं। ये लोबिया को स्टेनर में निकाले हुए काफ़ी देर हो गई है, माशाल्लाह से ठंडा हो गया। अब ये हम इसके अंदर डाल के इसको आराम से इसको 3-4 मिनट इसकी बनाई करनी है ताकि तमाम मसाले जो है ना इनका जो असर है ना वो इसके अंदर जाए। अब हम इसकी बनाई करते जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमें इतना ही ग्रेवी इसके अंदर चाहिए। अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसके ऊपर जो हमने तड़का लगाना है ना इसके ऊपर वो रेडी करते हैं। अब पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, ये मेल्ट हो जाए। आप डालडा घी से लगाना चाहें डालडे से लगा लें, अगर आपके पास देसी घी है तो उससे लगा लें। मेरे पास देसी घी अवेलेबल था, मैंने उसके साथ ही इसको घी के अंदर जो है ना हम थोड़ा सा ना मैंने चॉप किया हुआ लहसुन है मेरे पास, वो इसको इसके अंदर मैं डालूँगी। ये एक बड़ा सारा जोया था उसका लहसुन का, उसको मैंने बरीक बरीक काट लिया है। इसको खुशबू आने तक इसको लाइट गोल्डन करना है हमने। इसके साथ ही ये ना थोड़ा सा अदरक है, ये भी मैंने बरीक बरीक लंबा काटा हुआ है,
ये मैं इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल आग को हल्के रखना है, इसको राम राम से गोल्डन होने देना है। ये देखें लाइट लाइट ये कलर दे रहा है, हल्का हल्का इस पे कलर आ रहा है। ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, ये हमने इसको लाइट गोल्डन ही करना है। ये थोड़ा सा ना वो जो होता है ना सब्ज़ लहसुन सब्ज़, वो एक पीस था छोटा सा मेरे पास, वो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये सब्ज़ लहसुन ग्रीन जो लहसुन होता है ना सब्ज़ वाला, वो है ये। इसको भी हम थोड़ा सा इसका टच देंगे और इसको थोड़ा सा सोते करेंगे। इसके साथ ही ये सब्ज़ मिर्चें हैं 2-3, ये भी मैं इसके साथ ही इसको थोड़ा सा ना इसकी खुशबू पैदा करनी है। इसके मसाले का जो होता है ना ऊपर तड़का लगाने का, वो मुझे एक बड़ी प्यारी सी खुशबू चाहिए जो मैं इसके ऊपर डालने के लिए। इसको लाइट आग है जिस पे मैं इसको कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम कलर देंगे, वो रेड मिर्च का देंगे हम। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इसको ना सोते करूँगी, थोड़ी थोड़ी भूनूँगी इसके अंदर। फिर सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर बड़ा मज़ेदार आता है। इसके साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा है मेरे पास, साबुत ज़ीरा, वो मैं इसके अंदर इसका टच दूँगी। आग जो है बिल्कुल लाइट रखनी है। कलर के लिए मैं थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च जो है ना, पीसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी ताकि इसका वाइटपन भी ख़त्म हो जाए और इसका एक फ्लेवर भी बड़ा मज़े का बनेगा। यकीन करें मैं एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको हमारी ये रेसिपियाँ पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह से हमारा जो है ना ये तड़का ये बिल्कुल रेडी होने पे आया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसके ऊपर जो है ना ये हम ये ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थोड़ा सा मैं रखूँगी, ये मैंने इसके ऊपर सर्व करना है, इसे डेकोरेट करना है, इसके लिए छोड़ रही हूँ। और इसके साथ ही जो है ना इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाले का टच देंगे और उसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें किस कदर ये ज़बरदस्त है। और ये देखें माशाल्लाह से जूसी जूसी और खिला खिला अलहदा अलहदा। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह कल्ला कल्ला दाना देखें, देखो माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप हमारी रेसिपियाँ पसंद भी करते हैं या हम ऐसे ही मेहनत कर कर के खपे हुए हैं। ये जो मैंने मसाला बचा के रखा था ना वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर इसमें से ऑयल बाहर निकल रहा है। ये देखें लुक वाइज देखें, खाने में तो मुझे पता नहीं ये कैसा है, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि हम सबका रोज़ा है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है इसको लाइक शेयर करें। नींबू भी साथ रख रहे हैं इसके, अगर ऊपर नींबू डाल के आप इस्तेमाल करें ना तो फिर तो इसका जायका और मज़े का बन जाता है। इसको हम रोटी के साथ सर्व करेंगे, रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ भी अगर कोई चाहे तो चावल के साथ भी खा सकता है, लेकिन हम इसको रोटी के साथ खाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त से भी बढ़ के कहीं रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।